देखिए आईपीसी में आपका ये कंसेंट या सम्मत चल रहा था। उसमें आपका जो बताया गया था मैंने कि कंसेंट और बेनिफिट यानी कि सम्मति और फायदे से संबंधित जो कानून आईपीसी में दिया गया है वह 87 से लेकर और 93 तक है। यानी कि आपका 87 में ये नियम था कि वालंटी नॉन फिट इंजुरिया जो पिछली बार यूपीजे में भी पूछा गया था कि जो सहमति देता है उसे कोई नुकसान नहीं होता। तो आपका इसमें आवश्यक तत्व बताया गया कि सहमति देने वाले की एज 18 वर्ष से ऊपर हो। फिर आपका जिस व्यक्ति को सम्मति दी गई है वह कार्य करे तो उसका न तो इरादा मृत्यु कारित करने का हो और न ही नॉलेज हो और न ही घोर उपहत का इरादा हो, न नॉलेज हो। और जो सम्मति दी गई है वह आपका या तो एक्सप्रेस दी गई है या इम्प्लाइड। तो ऐसी दशा में अगर दूसरे पक्षकार को नुकसान हो जाता है तो वह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से खेल इत्यादि के मामले आपके आते हैं। क्रिकेट का उदाहरण इत्यादि बताया गया। 88 अब आइए। 88 ये कहती हैं कि अब 88 में जो है फायदा विषय देखा जाएगा। यानी कि आपका कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करने की सम्मति दी है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि 88 में सम्मति देने वाले या रजामंदी देने वाले की एज का उल्लेख नहीं किया गया है। तो जब एज का उल्लेख नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में जो सेक्शन 89 है और सेक्शन 90 है वहां से एज निकाली जाएगी। क्योंकि 89 में अगर 12 वर्ष से कम का बालक है तो उसकी ओर से उसके गार्जियन सम्मति देंगे। और 90 बताती है कि 12 वर्ष से कम का बालक किसी कार्य के लिए सम्मति या रजामंदी दे ही नहीं सकता। अतः 88 में जो एज निकली वह 12 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर। यानी कि 88 में जो व्यक्ति आएंगे या तो 12 ईयर के आएंगे कोरेट या 12 ईयर से ऊपर हो। तो इसमें तमाम चीज़ें बताई गई कि भाई आपका सम्मत से कार्य किया गया हो, सम्मत एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो और जिस व्यक्ति ने सम्मत दिया है उसके बेनिफिट के लिए कार्य किया गया हो। कार्य गुड फेथ यानी कि सद्भावना में किया गया हो, यानी कि उचित सतर्कता और सावधानी बरतते हुए किया गया हो। और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका इरादा डेथ कारित करने का न हो, मृत्यु कारित करने का न हो। फिर भी मृत्यु हो जाती हैं तो 88 कहती हैं कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति बचाव का हकदार होगा। उदाहरण आपका डॉक्टरों का बताया गया था और डॉक्टरों का उदाहरण ही दिया भी गया है आपका। जो एलेस्ट्रेशन या दृष्टांत दिया गया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चिकित्सकों को कौन सा सेक्शन बचाव देता है। तो 88 डायरेक्ट देता है और वहीं उदाहरण भी दिया गया है। अब इस जो नियम हमने बताया उसको उदाहरण पर सेट करिए। एक डॉक्टर साहब हैं, एक 13 वर्षीय बच्चा है, उसको पथरी हुई है। उसके शारीरिक फायदे के लिए उसका पथरी निकालना है तो बच्चे ने सम्मत दिया, डॉक्टर ने कार्य किया। डॉक्टर का इरादा ये नहीं है कि ऑपरेशन करके हम बच्चे को जान से मार दें। डॉक्टर ने जब कार्य किया तो सावधानी और सतर्कता से किया, यानी कि ऑपरेशन में नेग्लिजेंस या उपेक्षा नहीं बरती। और अगर फिर भी बच्चा ऑपरेशन के दौरान मर जाता है तो 88 कहती है
कि बच्चे की सम्मत से कार्य हुआ था, अतः डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि आपका मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं था, लेकिन ज्ञान था कि ऑपरेशन से क्या हो सकता है, डेथ। ये नॉलेज थी डॉक्टर को कि ऑपरेशन गंभीर है, हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान ही क्या हो जाए, मरीज डेथ कर जाए। नॉलेज होता है लेकिन ज्ञान नहीं। और 87 में न तो नॉलेज था, न ही ज्ञान, न ही आशय था, ये भी याद रखिए। और फायदा की 87 में कोई बात नहीं थी, एज उसमें स्पष्ट था, 88 में नहीं है। अब आइए 89। 89 से भी आपका काफी क्वेश्चन बनता है। जो 89 से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं और दूसरा आप माने एक समस्यात्मक क्वेश्चन ही ज्यादा बनते हैं। तो पहले 89 बेयर एक्ट देखा जाए और तब इसकी अन्य बातें देखी जाए। निकाल लीजिए भाई बेयर एक्ट, तब इसको हम समझाते हैं। अब छोटी छोटी थोड़ा धाराएं आएंगी। देखिए आपका क्या कहा गया है 89 में, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति। अब उन्मत्त व्यक्ति कौन है? तो दो व्यक्तियों को बताया गया था, एक उन्मत्त मैं बताया था, एक मत बताया था। अगर उन्मत्त हैं यानी कि सेक्शन 84 वाला, और मत हैं तो 85 और 86। अब ये न कहेगा कि बताया नहीं गया। अगर मत है यानी कि नशे में है, और उन्मत्त है यानी कि अनसाउंड माइंड है, ये याद रखिए। उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। अगर हम हेडिंग देखें तो हेडिंग ये बताती है कि अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सम्मति देने में असमर्थ हैं किसी भी कार्य के लिए। कौन कौन व्यक्ति हैं? आपका अगर बालक है तो 12 वर्ष से कम हो। अभी हम प्री में भी, प्री के लिए भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। अभी हम सेक्शन 90 बताएंगे, तब उस क्वेश्चन को बताएंगे कि कब सम्मति वैध होगी, वैलिड होगी। ये क्वेश्चन आपका बनता है। लेकिन 89 पहले देखिए, अगर आपका कोई बालक है, उसके प्रति कोई कार्य करना है और बालक की एज आपका 12 वर्ष से कम है, तो पहला नियम ये याद रखिए कि गार्जियन कोई कार्य कर सकता है बालक के प्रति। या दूसरा नियम ये याद रखना है कि जो गार्जियन अपने बालक के प्रति कोई कार्य कर सकता है, वह गार्जियन अपने अधिकार को, अपने कार्य करने के अधिकार को किसी अन्य को सौंप सकता है। तो दो उदाहरण यहाँ देखिए। पहले, एक 10 वर्षीय बालक है और वह आपका कह सकते हैं कि शैतानी कर रहा है। दो मने थप्पड़ गार्जियन ने उसे मारा, मने साधारण चोट पहुंचाई ताकि वह सुधर जाए तो गार्जियन किस सेक्शन के तहत ऐसे मामलों में बचाव का हकदार होगा? 89। ये गार्जियन स्वयं कार्य कर रहा है, सतर्क रहना। गार्जियन चाहे तो अपने इस राइट को किसी अन्य को भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे एक 10 वर्षीय बच्चा है, आपका रोग से ग्रसित है, ऑपरेशन आवश्यक है, तो आपका बच्चा तो भाई 10 वर्षीय है तो कंसेंट दे ही नहीं सकता। तो गार्जियन ने डॉक्टर को कंसेंट या सम्मति दिया कि आप बच्चे का ऑपरेशन करिए। अगर ऑपरेशन के दौरान बच्चे को नुकसान पहुंच जाता है तो हम उसे क्या करेंगे? बर्दाश्त। यानी कि पॉइंट पहला ये मिला कि या तो गार्जियन स्वयं कार्य करे या गार्जियन अपने अधिकार को किसी अन्य को ट्रांसफर कर दे और अन्य व्यक्ति बच्चे के प्रति कोई कार्य करे,
तो 89 डिफेंस या बचाव देगी। लेकिन जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा हो वह गुड फेथ में करे, यानी कि बच्चे के प्रति जब कार्य करिए तो उचित सतर्कता और क्या बरतिए, सावधानी। यानी कि उसे डांटते समय, उसे आपका मारते समय भी उचित सतर्कता और क्या बरतिए, सावधानी। ये न कि इतना मार दीजिए कि आंख ही फूट जाए, हाथ ही टूट जाए, यानी कि साधारण चोट पहुंचा सकते हैं, उसकी घोर उपहत नहीं कर सकते, मृत्यु कारित नहीं कर सकते, ये भी सतर्क रहिए। अब मृत्यु कारित करने का अधिकार ये धारा नहीं देती। दूसरा पॉइंट, जब भी कार्य किया जाएगा ऐसे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया जाएगा, उसके फायदे के लिए किया जाएगा। तो फायदा का मतलब क्या हुआ, तो 92 के स्पष्टीकरण में फायदे का मतलब बताया गया है, केवल आर्थिक फायदा नहीं, यानी कि उस कार्य में बच्चे का शारीरिक फायदा भी क्या हो, निहित हो। अब यहाँ 4-5 उदाहरण पूछे जाते हैं। एक पिता है, अपने बच्चे को सुधारने के लिए साधारण चोट पहुंचाता है। क्या 89 में ऐसा पिता दंड का भागी होगा कि बचाव का हकदार होगा, बचाव का हकदार। दूसरा उदाहरण देखिए, यही उदाहरण पूछा जाता है। एक गार्जियन है, अपने बच्चे को डकैतों से बचाने के लिए अपने बच्चे की हत्या कर देता है। 89 ऐसे गार्जियन को बचाव देगी कि नहीं, नहीं देगी। एक पिता है, अपने बच्चे को आपका कह सकते हैं कि नपुंसक बना देता है। आपका इसलिए बनाता है कि बच्चा भीख मांगेगा तो हम खाएंगे, बच्चा खाएगा। तो क्या गार्जियन को इस मामले में बचाव मिलेगा कि नहीं, नहीं। अगला क्वेश्चन, एक बाप का पिता है, वह बच्चे का हाथ काट देता है, हाथ तोड़ देता है, ताकि बच्चा अपना रोग दिखाकर और लोगों से भीख मांगे। तो गार्जियन को बचाव मिलेगा कि नहीं, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 89 एब्सोल्यूट नहीं है कि जो चाहे सो कार्य करिए, बच्चा है तो। ये 4 परंतुकों के अधीन है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 89 के तहत जब भी कार्य किया जाएगा तो 4 परंतुक दिए गए हैं, और उन 4 परंतुकों में आने वाले कार्य को नहीं किया जा सकता। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये देखना है कि जो आईपीसी की धारा 84 वाले हैं, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन, उनका भी मस्तिष्क काम नहीं करता, तो उनका ऑपरेशन कराना है, उनकी ओर उनके प्रति कोई कार्य करना है, तो उनकी ओर से भी कौन रजामंदी देगा, उनका गार्जियन। तीसरा पॉइंट ये आया कि जो दो मुद वाले पी के मस्त हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, यानी कि 85 वाले, 86 वाले, तो अनैच्छिक मतदाता किसमें थी, यानी कि जबरदस्ती पिला खिला दिया गया, तो 85। और वालेंटी या स्वैच्छिक मतदाता किसमें थी, आपका कह सकते हैं कि 86 में। तो जब ये मत हो गए, नशे में चूर हो गए, और इनके प्रति कोई कार्य करना है, तो इनका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि किसी कार्य के लिए सम्मति दे। तो इनकी ओर से अब कौन सम्मति देगा, इनका गार्जियन। लेकिन सम्मति दे कार्य के लिए, लेकिन ये आपका नियम 4 अपवादों के क्या है, अधीन। अब ये देखिए, सही रहेगा भाई, आपका भी तो भूमिका चली। देखिए आपका कोई व्यक्ति, जो कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधि पूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की ओर से अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मत से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर
कि अगर कोई शिशु है 12 वर्ष से कम है तो वह किसी भी कार्य के लिए कंसेंट देने में कॉम्पिटेंट या सक्षम नहीं है। अगर उसके प्रति कोई कार्य करना है तो या तो गार्जियन खुद करे या गार्जियन किसी अन्य व्यक्ति को आप गार्जियन किसी अन्य व्यक्ति को अपना अधिकार सौंप सकता है और सम्मति दे सकता है। कैसे? या तो एक्सप्रेस या विवक्षित। तो मान लीजिए कि एक 10 वर्षीय बालक है, उसकी पथरी का ऑपरेशन कराना है और वह सम्मति दे ही नहीं सकता डॉक्टर को, तो उसकी ओर से ऑपरेशन के लिए सम्मति कौन देगा? गार्जियन। तो ऐसी दशा में अगर डॉक्टर ऐसे बच्चे का ऑपरेशन करता है, सद्भावना पूर्वक करता है, मृत्युकारित करने का इरादा नहीं है और बच्चा मर भी जाता है, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। तो एक पॉइंट बना लीजिए, यदि बच्चा 12 साल से कम है और डॉक्टर साहब उसके प्रति कोई कार्य करते हैं ऑपरेशन, तो 89 में आएगा। किसकी सम्मत से ही किया जाए? गार्जियन। और अगर बच्चा 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक का है तो बच्चा स्वयं सम्मति दे सकता है डॉक्टर साहब को कि हमारे प्रति ऐसा कार्य करिए। ये मामला 88 में जाएगा। फिर याद रखिए किस में जाएगा? 88। भाई आगे बढ़ा जाए, लेकिन ये जो नियम है ये 4 प्रोविजो के अधीन है, अर्थात न तो गार्जियन ये 4 कार्य कर सकता है और न ही वह व्यक्ति जिसे गार्जियन ने अपना अधिकार ट्रांसफर किया है। यानी कि इसका मतलब फिर एक बार समझिए, कठिन है थोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे गार्जियन हो या गार्जियन की सम्मति से कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर अनसाउंड माइंड पर्सन के प्रति या 12 वर्ष से कम के बालक के प्रति कोई कार्य करता है तो 4 कार्यों में से कोई कार्य नहीं करेगा। यानी कि ऐसे मामलों में सम्मति गार्जियन की कोई बचाव नहीं देगी। कौन कौन मामले हैं देखिए। इस अपवाद का विस्तार शासय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। यानी कि पहला पॉइंट आपका ये मिला आपका कि जो 89 में अब बचाव दिया गया है वह बचाव कब उपलब्ध नहीं होगा? शासय मृत्युकारित करने यानी कि इंटेंशन के साथ डेथ कारित करने या डेथ इंटेंशन के साथ डेथ कारित करने का अटेम्प्ट अगर किया जाता है तो क्या 89 गार्जियन या डॉक्टर को बचाव देगी कि नहीं? या अध्यापक? अध्यापक भी सबसे अच्छा उदाहरण है भाई। अगर आपका अध्यापक भी यहाँ उदाहरण है कि बच्चा 12 साल से कम है, स्कूल में भेजा गया, तो ये गार्जियन की विवक्षित सम्मति रहती है कि अगर हमारा बच्चा बदमाशी करे या वहाँ उदंडता करे तो साधारण चोट पहुँचा सकते हैं मास्टर साहब, और पहुँचाते भी हैं। लेकिन 89 में बच्चा कितने से कम हो? 12 से। और यही 12 या 12 से ऊपर है तो आपका कौन सी धारा? 88 अप्लाई होगी। आगे बढ़ा जाए। यानी कि पहला अपवाद ये मिला कि गार्जियन हो या गार्जियन की सम्मति से अध्यापक कार्य करे, डॉक्टर कार्य करे, कोई अन्य व्यक्ति बच्चे के प्रति कार्य करे, पागल के प्रति कार्य करे। दो ही तो है, पागल और बच्चा। तो ऐसी दशा में आपका इंटेंशन के साथ आशय के साथ आप मृत्युकारित नहीं कर सकते और न ही मृत्यु का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि आपका गार्जियन या डॉक्टर आपका मृत्युकारित करने का इरादा रखते हुए कार्य न करे और न ही मृत्युकारित करने का क्या करे? प्रयास। अगर करता है तो न तो गार्जियन बचेंगे और न ही डॉक्टर और न ही अध्यापक। दूसरा अपवाद देखिए। इस अपवाद का विस्तार
मृत्यु या घोर उपहत के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर गार्जियन है या गार्जियन ने किसी अन्य को सम्मति दी है तो आप बच्चे के प्रति, पागल के प्रति ऐसा कार्य आप ऐसा कार्य न करिए जिसमें मृत्यु की संभावना हो, लेकिन मृत्यु की संभावना होते हुए भी कार्य किया जा सकता है। कब कब किया जा सकता है? तो मृत्यु बच्चे की न हो इसको रोकने के लिए, घोर उपहति न हो इसको रोकने के लिए, और बच्चे को कोई रोग हो गया या अंग शैथिल्य हो गया इसको रोकने के लिए। तो एक दो उदाहरण हम देखते हैं। आपका एक रोग का मान लीजिए बच्चे को कोई रोग हो गया और ये हाथ में ही कोई रोग हो गया। डॉक्टर बच्चा 12 साल से कम है, डॉक्टर की राय है कि हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो ये रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो गार्जियन आपका डॉक्टर को सम्मति देता है कि हमारे बच्चे का हाथ काट दीजिए। बताइए शारीरिक फायदे के लिए कि आर्थिक केवल, क्योंकि वो पूरे शरीर में रोग फैल जाएगा और बच्चा क्या हो सकता है। यानी कि किसी रोग को रोकने के लिए आपका कार्य कर सकते हैं, भले उसमें मृत्यु का खतरा हो, या अंग शैथिल्य को रोकने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार और दो अपवाद हैं, कम पूछे जाते हैं। आइए अगली धारा देखी जाए। आपका 90 90 से आपका एक क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट ये देखना है कि जो सेक्शन 90 है आपका 87 को, 88 को और 89 इन तीनों को कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। यानी कि पहला जो कंसेप्ट हमें बनाना है कि जो सेक्शन 90 है, जो सेक्शन 90 है, ये पूर्ववर्ती तीन धाराओं को नियंत्रित करता है, अनकंट्रोल होने से रोकता है। तो सेक्शन 90 में है क्या, और आपका सेक्शन 90 ऐसा क्या कहता है जिससे तीनों धाराएं कंट्रोल होती हैं? तो फिर एक बार समझिए भाई, आईपीसी में कहीं भी कंसेंट या सम्मति को परिभाषित नहीं किया गया है। पूछ सकता है क्वेश्चन, आईपी अगर यही क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में पूछे, संविदा अधिनियम में पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 13 मार्क कराएंगे। लेकिन आईपीसी में पूछ सकता है, क्योंकि यूपी आयोग ऐसा क्वेश्चन एक दो बना रहा है वर्तमान में कि ये कहाँ परिभाषित है, और जो परिभाषित नहीं रहेगा उसी को यूपी आयोग पूछता है। जैसे पूछ ले सीआरपीसी में जमानत कहाँ परिभाषित है। जमानत भी परिभाषित नहीं है। कांग्निजेंस या संज्ञान कहाँ परिभाषित है, वो भी परिभाषित नहीं है भाई आपका। इसके बाद मैंने तमाम ऐसी चीजें पूछा जा सकता है जो कि डिफाइन नहीं है। तो आपका पिछली बार पूछा गया था कि संज्ञान कहाँ परिभाषित है, कांग्निजेंस कहाँ डिफाइन है, तो कहीं नहीं है। और लोग 2C मार कर आ गए थे। भाई 2C में संज्ञेय अपराध हैं, संज्ञान थोड़े हैं। संज्ञान परिभाषा उसी प्रकार आपका पूछ सकता है कि सम्मति कहाँ परिभाषित है, सतर्क रहना है आपका। तो इनमें से कोई नहीं मारना है। अब जो भी रजामंदी दी जाए, जो भी सम्मति दी जाए, कानून ये कहता है कि वह वैलिड होनी चाहिए, वह सही होनी चाहिए। अब सेक्शन 90 केवल इतना बताता है कि वह
अगर किस किस तरीके से सम्मति पाई गई है तो वह सम्मति वैध नहीं होगी, यानी कि अवैध होगी। अवैध होगी का मतलब कि सम्मति माना ही नहीं जाएगा, अर्थात वह सम्मति कोई डिफेंस या बचाव नहीं देगी। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। बेयर एक्ट में दम नहीं है, मेन दम इसमें कॉन्सेप्ट में है। फिर मैं बता दूं, 87 के तहत रजामंदी पाई गई, कंसेंट 88 के तहत पाई गई, 89 के तहत पाई जा रही है, गार्जियन दे रहा है। तो अगर गार्जियन की सम्मति धमकी देकर ले ली गई, मारपीट करके ले ली गई, तथ्य का भ्रम दिखाया गया, यानी कि तथ्य का भ्रम दिखाकर ले ली गई, तो क्या ऐसी दशा में गार्जियन की जो कंसेंट है क्या वो सही मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी? नहीं। और अगर कंसेंट वैध नहीं है तो न तो वह 87 में कोई बचाव देगी, न 88 में, और न 89 में। इसका मतलब ये हुआ कि 90 में सम्मति परिभाषित नहीं है, बल्कि कुछ बेस दिए गए हैं, कुछ आधार दिए गए हैं कि अगर इन इन तरीकों से किसी की कंसेंट पाई गई है तो वह कंसेंट इस संहिता के तहत वैलिड नहीं होगी, सही नहीं होगी, यानी कि वह सम्मति कोई मायने नहीं रखेगी, यानी कि वह सम्मति अभियुक्त को कोई बचाव नहीं देगी। जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, गार्जियन को धमका देते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए सम्मति दे दो। गार्जियन डर जाता है, बच्चे की ऑपरेशन के लिए सम्मति देता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, बच्चा मर जाता है। तो क्या गार्जियन की जो रजामंदी है 89 में वह वैध मानी जाएगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने सम्मत तो पाई है, क्या दिखाकर? भय दिखाकर, फियर दिखाकर। तो ये वैध नहीं है। क्या डॉक्टर बचाव का हकदार होगा कि नहीं? नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 90 उस लिस्ट को बताता है कि कब सम्मति इलीगल होगी, अवैध होगी, और अवैध हो गई यानी कि कोई बचाव अभियुक्त को नहीं देगी, सम्मत माना ही नहीं जाएगा। तो पॉइंट बना लीजिए। अब एक पॉइंट देखिए, इसका प्री में भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले आपका तोड़ लिया जाए सेक्शन को भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत डिटेल में समझाना है। देखिए 90 भाई आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए एक लाइन, सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो, यानी कि नॉलेज हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है, सम्मत मानी ही नहीं जाएगी अगर इससे प्रभावित है तो। यदि वह सम्मत किसी व्यक्ति ने छत के भय के अधीन, अब पहला हो गया छत के भय के अधीन, यानी कि सम्मति तो पाई गई लेकिन छत का क्या दिखाकर? भय, इंजरी का फियर दिखाया गया। अभी हम आएंगे, इसको पहले तोड़ लिया जाए और तब एक एक करके समझाया जाए। दूसरा, सम्मत तो पाई गई है लेकिन तथ्य का क्या दिखाया गया है? भ्रम। तथ्य का क्या दिखाया गया है? भ्रम दिखाया गया। तमाम मुकदमे इस पर हो रहे हैं इस समय, भी हम बताएंगे दो चार उदाहरण भाई। देखिए भाई, उदाहरण को उदाहरण के तौर पर लीजिए। सभी लोग वयस्क हैं, कानून के जानकार हैं, आपका मैं बता दूं, और अच्छे बुरे सभी उदाहरण चलते रहते हैं कानून में, तो किसी को कोई आपत्ति न हो भाई। पहला लाइन ये। अगला देखिए आपका, फिर अगला, तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास बिलीव करने का कारण हो कि यह जो दूसरा व्यक्ति सम्मत दिया है ये भय के कारण दिया है या लाली पाप के कारण,
लालीपाप मतलब क्या हुआ इसमें? भय की तथ्य का भ्रम। लालीपाप दिखा दिया गया, तो लालीपाप का मतलब क्या हुआ? तथ्य का भ्रम। अभी लालीपाप 3-4 दिखाया जाएगा। आगे देखिए भाई। अब आइए उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति। यदि वह व्यक्ति वह सम्मत ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृतता या मतता के कारण आपका चित्त विकृत है या मत व्यक्ति है। तो अब बताइए, अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन यानी कि चित्त विकृत या विकृत चित्त विकृत व्यक्ति सम्मति देता है, तो क्या वह सम्मति वैध सम्मति मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। यानी कि चित्त विकृत मतलब कि किस सेक्शन वाला? 84 वाला। और नशे वाला व्यक्ति देता है यानी कि मत व्यक्ति देता है, तो क्या वह सम्मति वैध या वैलिड मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। तो किस सेक्शन वाला? आपका किस सेक्शन वाला? तो आपका 85 और 86। और शिशु पर तो जरूर याद रखिए, लगातार मैं बता रहा हूँ कि कितने से कम का शिशु रहेगा तो उसकी सम्मति वैध सम्मति नहीं मानी जाएगी। लगातार बताया गया कितने से कम। तो अगर शिशु है तो कितने से कम हो? 12 वर्ष से कम। देखिए अब यहाँ कैसे क्वेश्चन प्री में पहले प्री का क्वेश्चन निकाल लिया जाए। प्री का जो क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, आपका नेट में बनता है। एक पॉइंट पर लोग गलत करके आते हैं। देखिए कैसे गलती होगी। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मति वैध मानी जाएगी? दे देगा जो छत के भय के अधीन दी गई है, ये भी अवैध है। जो तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हैं, ये भी अवैध हैं। जो 12 वर्ष के बालक द्वारा दी गई हैं और जो 12 वर्ष से कम के बालक द्वारा दी गई हैं, तो कौन ऑप्शन सही माना जाएगा जहां की सम्मति वैलिड होगी, वैध होगी? बताइए तो अगर बालक एकोरेट 12 वर्ष का है या तो वह उसकी सम्मति क्या मानी जाएगी? वैध। फिर एक बार उदाहरण देखिए भाई। 90% लोग इसको गलत करके आते हैं। यही 2-4 क्वेश्चन है जो आपको सुधारना है और सुधार कर आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसको कवर करना है। और पढ़ते तो सभी लोग हैं भाई, घर पर भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ ही रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ इसलिए आए हैं कि 2-4 जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे। और कोई ये नहीं कि आप अपने से नहीं पढ़ सकते। यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि 2-4 टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे जो आप किताबों में नहीं पाएंगे और मॉडल 2-4 अलग मिलेंगे। फिर एक बार हम बता दें इसको दोबारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सम्मति वैध मानी जाएगी? अगर वह सम्मति 12 वर्ष के बच्चे द्वारा दी गई हो या 12 वर्ष से क्या ऊपर के। लेकिन अगर शिशु की एज 12 वर्ष से क्या हो, कम हो, तो वह किसी भी कार्य के लिए सम्मति नहीं दे सकता। तो फिर आप आइए, अगर बच्चा 12 साल से कम है, उसके शारीरिक फायदे के लिए कोई कार्य करना है, तो उसकी ओर से कौन अनुमति देगा, कौन सम्मति देगा? गार्जियन। तो किस सेक्शन में गार्जियन देगा? 89। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर कोई पागल है, वो सम्मति दे नहीं सकता अनसन्मार्न, तो उसका गार्जियन देगा। और 2 बूंद वाला है, वो भी सम्मति नहीं दे सकता, तो उसको ऑपरेशन इत्यादि करना हो तो कौन सम्मति देगा? गार्जियन। अब इन्हीं को डिटेल में हमें चलना है। 90 में इतनी बातें हैं, 90 में। और ये 12 साल से कम, ये इसकी सम्मति ये दे ही नहीं सकता। अगर देता है तो अवैध। और एक रेट 12 साल का हो तो इसकी सम्मति क्या होगी? वैध। अब 12 से ऊपर होगी तब भी वैध। यही पॉइंट मैं बार बार अटैक कर रहा हूँ जहाँ गलती होती है। अब एक एक करके चलिए।
अगर किसी व्यक्ति की रजामंदी पाई गई और वह रजामंदी आपका फियर माने इंजरी का फियर दिखाकर पाई गई है, छत का भय दिखाकर पाई गई है, तो ऐसी दशा में वह सम्मति वैध नहीं मानी जाएगी और अभियुक्त को यानी कि कार्य करने वाले व्यक्ति को वह सम्मति कोई डिफेंस या कोई बचाव नहीं देगी। उदाहरण के रूप में अगर एक डॉक्टर है, वह मरीज से कहता है, डरवाता है मरीज से कि सिर फोड़ देंगे, जान से मार देंगे, तुम सम्मति दो कि तुम्हारा हम ऑपरेशन करें, और बेचारा मरीज डर व सम्मति दे देता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए, मरीज मर जाता है, तो क्या डॉक्टर कंसेंट का बचाव ले सकता है कि नहीं? 88 में नहीं ले सकता, क्योंकि ये सम्मति धारा 90 के तहत वैध नहीं होगी। अर्थात धारा 90, 87, 88 और 89 में जो सम्मत संबंधी विधि हैं उसको कंट्रोल करती हैं कि जब भी सम्मत लीजिए, अवैध ना अवैध तरीके से नहीं बल्कि किस तरीके से, वैलिड। अगला देखिए नियम। जहां तक छत का भय दिखाने की बात है, आपका तमाम उदाहरण हो सकते हैं, पहलवानी में, कुश्ती में, खिलाड़ियों में। अब एक उदाहरण ही पर्याप्त था। आपका एक उदाहरण दूसरा हम देखते हैं। दुराचार के मामले इसमें आते हैं, रेप के मामले भी इसमें आ जाएंगे। अगर कोई स्त्री है जिसकी एज आपका 18 या 18 वर्ष से ऊपर है, उसे छत का भय दिखाया गया और उससे उसकी सम्मति ली गई है, तो क्या ये सम्मति वैध होगी कि अवैध होगी? अवैध होगी और दुराचार माना जाएगा। ये मामला 375 से भी कवर होगा। छत के भय के अधीन स्त्री द्वारा दी गई सम्मति यह वैध नहीं होगी। और 18 वहाँ एज अलग है, 18 वर्ष से कम की स्त्री है, उसकी सम्मत से भी अपराध किया जाता है, तो आपका कोई बचाव नहीं, क्योंकि वहाँ 12 साल नहीं है, वहाँ एज अलग है। कितना? 18। किडनैपिंग में भी अलग है एज। आपका लड़का है तो 16 से कम और लड़की है तो 18 से कम, ये लोग सम्मति नहीं दे सके। तो इन धाराओं को बाहर कर दीजिएगा। ये धारा 90 में अभी हम एज पर आएंगे, पहले ऊपर से ही चला जाए भाई, क्योंकि डायरेक्ट एज पर ही आ गया आदमी। तो छत का भय, जब भी छत का भय पढ़िएगा, आप संविदा अधिनियम को जोड़कर पढ़ेंगे। और वह कौन सी धारा पढ़ेंगे? 15। यानी कि अगर किसी दूसरे पक्षकार की सम्मति कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, संविदा कराने के लिए अगर छत का भय दिखाकर पाई गई है, तो बताइए वो जो कंसेंट होगा सेक्शन 15 में स्वतंत्र सम्मति नहीं होगी और यह माना जाएगा कि कोर्सन या प्रपीड़न या उत्पीड़न द्वारा सम्मति पाई गई है। जैसे ए से कहता है कि हे बी, अगर हमें अपना घोड़ा नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारा मकान जला दूंगा, रास्ता तुम्हारा बंद कर दूंगा, बाइक तुम्हारे इस रास्ते से जाने नहीं दूंगा। तो बी ए माने बी तैयार हो जाता है। तो आप लोग बताइए, बी की सहमति पाई गई संविदा के लिए क्या करके? कोर्सन या क्या दिखाया गया? छक्का पर। तो जब भी ये पढ़िएगा दिमाग में बैठा रहिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा पढ़नी है? आपका 15। और आईपीसी की धारा और एक पढ़ सकते हैं जहां धमकी दी जाती है, आपराधिक अभित्रास 503, 503। एक और आईपीसी की धारा पढ़ सकते हैं, कौन सा? 503। वो तो आगे बताया जाएगा डिटेल में।
अगला ये तथ्य का भ्रम। अगर किसी व्यक्ति को तथ्य का भ्रम दिखाया गया है और वह व्यक्ति तथ्य का भ्रम दिखाने के कारण किसी कार्य को करने के लिए अपनी कंसेंट देता है, अपनी सम्मति देता है, तो ये सम्मति भी बताइए वैलिड मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। और ये सम्मति माना जाएगा कि बिना सम्मति के कार्य किया गया है, और ऐसी सम्मति कोई बचाव देगी कि नहीं? नहीं देगी। इसी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं लाली पाप देना। भाई सब सतर्क रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? लाली पाप देना। ऐसे मैटर बहुत ज्यादा इस समय आ रहे हैं, यानी कि समाज में ऐसे मैटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो दो तीन उदाहरणों को देखिए जहाँ की लाली पाप दिया गया। और सबसे पहला मामला दुराचार का, यानी कि रेप के मामले इस समय ज्यादा आ रहे हैं। मान लीजिए एक पुरुष है, वह एक स्त्री को विश्वास दिलाता है कि वह उसे भविष्य में विवाह करेगा और वह स्त्री उसे रिलेशन बनाए। तो अगर पुरुष जानता है कि यह स्त्री सम्मत दी है रिलेशन बनाने के लिए, इस तथ्य के भ्रम के अधीन दी है कि हम इससे भविष्य में क्या करेंगे? विवाह करेंगे। तो और बाद में विवाह नहीं करता, तो स्त्री की सम्मति वैध मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये जो सम्मति ली गई है, ये क्या दिखाकर ली गई है? तथ्य का भ्रम। भाई याद रखिए, ये मामले बहुत ज्यादा इस समय उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मामले हैं बहुत ज्यादा दुराचार के मामले ये समाज में देखने को मिल रहे हैं। तो अब आगे देखा जाए, तथ्य का भ्रम एक और दिखाया जाए। आपका कह सकते हैं कि तथ्य के भ्रम में आप ये दिखा सकते हैं कि एक लड़की है, उसे कहा गया कि चलो कोलंबो और वहाँ कंप्यूटर की नौकरी हम दिलवाएंगे, और वह सहमति दे दी जाने की, और जाकर वहाँ वेश्यावृत्ति में झोंक दिया गया उसे। तो ऐसी दशा में उसकी सम्मत पाई तो गई थी, लेकिन क्या दिखाकर? तथ्य का भ्रम। यानी कि ले जाने वाला जानता था कि ये कंप्यूटर की नौकरी के लिए सम्मत दी है, और वहां जाकर क्या काम कराने लगा? दूसरा। तो बताइए स्त्री की सम्मति बचाव देगी अभियुक्त को? नहीं। तीसरा ये एक व्यक्ति है, कहा कि चलो सऊदी अरब चलते तुम्हें ले चलते हैं और वहाँ कंप्यूटर की नौकरी दिलवा देंगे। और जब वह सऊदी अरब चला गया, तो ऐसी दशा में आपका ऊंट चराने की नौकरी दे दी गई कि लो ये बकरी चराओ, ऊंट चराओ, ऊंटों की सेवा करो। तो ये भी ले जाया गया था, लेकिन यहाँ जो कंसेंट पाई गई थी वह लॉलीपॉप दिखाकर, यानी कि क्या दिखाकर? तथ्य का भ्रम। तो क्या ऐसी दशा में अभियुक्त ये दिखा सकता है कि ये रजामंद होकर साथ गए थे? नहीं भाई, ये नहीं दिखा सकता। सबसे ज्यादा हाँ, अब ये है कि भाई जिस कार्य के लिए सम्मति दी गई है आप वही कार्य करिए, दूसरा न करिए। और तथ्य का भ्रम ये बताया गया। अगला देखिए, अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 84 वाला है, तो वह भी किसी भी कार्य के लिए कंसेंट नहीं दे सकता। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आसान भाषा में पागल है, अनसाउंड माइंड या विकृत है, उसके उसका ऑपरेशन करना है, उसके फायदे के लिए कोई कार्य करना है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो बताइए उसकी ओर से काम कोई सम्मति दे सकता है कि नहीं? तो कौन दे सकता है? गार्जियन या संरक्षक? तो संरक्षक की सहमति किस धारा में है? 89 में। अगर बालक कितना से कम हो? 12 से कम। और अगर मत हो तो तब भी, और चित्त विकृत हो तो अगर मत हैं
या चित्त विकृत है तो एज का कोई मतलब नहीं है। चाहे वह बूढ़ा हो पागल या 20 साल का हो, 30 साल का हो, 50 साल का हो, हमेशा कौन उसकी ओर से सहमति देगा। अब यहाँ एज न डिसाइड करिएगा कि पागल 20 साल का था, पागल सम्मत दे ही नहीं सकता। अगला ये मत व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति नशे में चूर है, यानी कि 2 बूंद ले लिया है और 2 बूंद लेकर एकदम टनाटन है, यानी कि नशे में चूर है और 2 बूंद लेने के कारण उसका मस्तिष्क कार्य कर रहा है कि नहीं, उस समय नहीं कर रहा है, तो उसके प्रति आप उसका ऑपरेशन करना है, उसके शरीर के फायदे के लिए कोई दवा देनी है, जो भी करना हो, तो बताइए किसकी सम्मत से दिया जाएगा। वो तो अब दे नहीं सकता क्योंकि उसका तो उस समय दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो किसकी सम्मत से? गार्जियन की। तो गार्जियन की सम्मति लेंगे तो कौन सी धारा बताती है ऐसे मामलों में? 89। कौन सी धारा? अगला ये, अगर शिशु 12 वर्ष से कम का है तो वह किसी भी कार्य के लिए सम्मति देने के योग्य नहीं है। तो ऐसे शिशु के प्रति अगर कोई कार्य करना है, ऐसे शिशु के फायदे के लिए, केवल आर्थिक फायदा नहीं, शारीरिक भी फायदा हो, तो कैसे कार्य किया जाएगा? तो इसके लिए 89 स्पेशली बनी है कि किसकी सहमति लेकर कार्य किया जाए? गार्जियन की। गार्जियन चाहे तो ये अपना अधिकार किसी अन्य को भी क्या कर सकता है? सौंप सकता है। जैसे डॉक्टर को सौंप दे, अध्यापक को सौंप दे, आपका हॉस्टल में रखा है तो वार्डन को सौंप दे, इत्यादि। इस प्रकार आपका एज वाला मामला लास्ट में बताया जाए, तब 91 चला जाए। जहाँ तक एज वाले मामले की बात है, कई आपका धाराओं में एज अलग अलग मिलेगी। अगर किसी सेक्शन में स्पेशली एज दे रखी है तो धारा 90 काम नहीं करेगी। अब 2 सेक्शन कम से कम दिखाया जाए जहाँ की अलग से एज क्या है डिसाइड, याद रखिएगा। एक किडनैपिंग हम देखते हैं, यानी कि किडनैपिंग माने व्यापहरण, 361 पर आ जाइए। आईपीसी का सेक्शन 361 पिछली बार ये में आया भी था। यदि लड़का है तो 16 वर्ष से कम का हो और लड़की है तो 18 ईयर से कम की हो, ये सम्मति दे ही नहीं सकते हैं। यानी कि अगर इनकी रजामंदी से आप इन्हें ले जाते हैं, भगा ले जाते हैं, फुसला ले जाते हैं, बहका ले जाते हैं, तो ऐसी अगर आप ये कहें कि ये लोग रजामंद थे, इनकी सम्मत से हमने भगाया, इन्हें ले गया है, तो सम्मति इनकी अवैध होगी, कोई बचाव नहीं देगी, तो 90 का नियम लागू नहीं होगा एज का, क्योंकि 361 में अलग एज दी गई है। कितना कितना? लड़की है तो कितना से कम? 18 और लड़का है तो 16। अब दुराचार का मामला आ गया 375। वहाँ भी एज है। अगर 18 वर्ष से कम की लड़की है तो उसकी सम्मति कोई बचाव नहीं देगी दुराचार के मामलों में। और 18 या उससे ऊपर है तब अभियुक्त बचाव ले सकता है कि ये रजामंद थी, कि इनकी कंसेंट से ये हुआ। लेकिन कंसेंट फिर एक बार यहाँ कवर करना है। लड़की की आपका कंसेंट पाई गई हो तो छत के भय का अधीन न पाई गई हो, तो लाली पाप दिखाकर न पाई गई हो, चित्त विकृत लड़की न हो और 2 बूंद वाली न हो। अगर 2 बूंद वाली है और उस दौरान उसका दिमाग काम करना क्या किया? बंद कर दिया, उसकी सम्मत से आपने कार्य किया, तो दुराचार माना जाएगा। तो कई जगह से जोड़ कर 90 पढ़ा गया, काफी महत्वपूर्ण है। अब 91 आपका 2 लाइन की धारा है। 91 ये कहती है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो सम्मत से किए जाएं, बिना सम्मत के किए जाएं
कानूनन स्वतः अपराध हैं, कानून उन्हें अपराध घोषित करता है और कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। तो बताइए, यानी कि चाहे किसी को नुकसान हो या न हो, और चाहे ऐसे, फिर एक बार देखिए, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कानून ये कहता है कि आप सम्मत से ही करिए। सम्मति भी वह थी, लेकिन सम्मति कोई बचाव ही नहीं देगी, और वह सेल्फ ऑफेंस है, स्वतः अपराध है। हाँ, चाहे रजामंदी देने वाले को कोई क्षति हो या न हो, उससे मतलब नहीं है। तो कुछ कार्य आपको देखने पड़ेंगे जो कि सम्मत से भी किया जाए, सम्मति वैध भी हो, तब भी आपका कंसेंट कोई बचाव नहीं देगा। तो बताइए, तो दो तीन अपराध तो बताइए जहां सम्मत कंसेंट कोई डिफेंस नहीं देता है। भाई, पहला पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक उपताप। लोक अप्रदूषण अभी आईसीआरपीसी में आ भी जाएगा, आपका 133 से लोक न्यूसेंस ही चलेगा, यानी कि 133 से आपका पूरा क्या चलेगा, तो वहाँ डिटेल में बता जाएगा। और कोई अपराध बताइए जहाँ सम्मत से ही किया गया है। गर्भपात, अगर स्त्री के सम्मत से किया गया तो दंड की मात्रा थोड़ा कम हम बताए थे, और स्त्री की सम्मत के बिना किया गया हो तो दंड की मात्रा थोड़ा हम क्या बताए थे, अधिक। तो क्या बचाव मिल जाएगा कि दंड पाएंगे? बचाव नहीं है, दंड आप पाएंगे। दूसरा अगला है बाइगेमी, सबसे महत्वपूर्ण है। बाइगेमी अच्छे से देखिए, दुविवाह। बाइगेमी मतलब क्या हुआ? दुविवाह। जैसे कि आपका हमारे पाकिस्तान के पीएमजी हैं, वो इमरान से भी 2 कदम आगे हैं। इमरान ने 3 शादी की थी, तो वह 5 पर निकल गए। भाई, 5 शादी तो वैध नहीं है, 4 ही पत्नी एक साथ रख सकते हैं, तो 3 ही अभी पत्नियां हैं, एक और अभी मौका है कि कर सके। एक कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 4 तो रखा ही जा सकता है आपका। तो आगे देखिए, बागेमी में थोड़ा सतर्क होकर देखिए, और आपका मेंटेनेंस बताया भी जा रहा है, थोड़ा उसी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए, देखिए आपका भाई, ए और बी, ये पति पत्नी हैं, और इनके बीच विवाह कायम है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, विवाह कायम है। तो आपका विवाह कायम रहते हुए अगर ए किसी अन्य स्त्री सी से मैरिज करता है, या बी किसी अन्य पुरुष डी से मैरिज करती हैं, जबकि पहला विवाह वैध था और अभी कायम है, तो ये बाइगेमी कहलाती हैं, यानी कि पुनः विवाह करेंगे तो ये लोग दंड के भागी होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 का क्लाज 1 कहता है कि ये विवाह दूसरा शून्य होगा, यानी कि सी और डी से जो विवाह किया गया, तो एक ही उदाहरण लिया जाए, ए ने जो सी से विवाह किया है, बताइए ये विवाह क्या होगा? वाइड की वैलिड, वाइड। अब 125 मेंटेनेंस में जाइए, बताया गया था कि जो शून्य विवाह की पत्नी है, क्या वह मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी कि नहीं? नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राय है कि लाली पाप दे दिया गया कि हम विवाहित नहीं हैं और विवाह कर लिया गया, अब बाद में पता लगा, तो मेंटेनेंस तो नहीं पाएगी, लेकिन कंपसेशन पाने की क्या होगी? हकदार। अगला नियम देखिए। अब इसमें कंसेंट देखना है भाई, कंसेंट बचाव नहीं देगा। अगर पहली पत्नी ए को अपनी रजामंदी दे देती हैं, कंसेंट दे देती हैं, अर्थात अनुमति दे देती हैं, शपथ पत्र पर लिख देती हैं कि हे मेरे पति देव, आप किसी अन्य स्त्री से मैरिज कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या पति देव
इस सहमत के आधार पर बाइगेमी या दुर्विवाह से बच जाएंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये ऐसा अपराध है जहाँ की पत्नी की सम्मति पति को बचाओ। तो ये किस धारा में आएंगे सब? 91। तो 91 में बस 2 लाइन जाना जाता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सम्मत से ही किए जाएं, फिर भी कानून स्वतः या सेल्फ क्या मानता है? ऑफेंस। उसमें सम्मत कोई बचाव नहीं, भले ही सम्मति देने वाले को कोई नुकसान हुआ हो या न हुआ। तो गर्भपात में सबसे महत्वपूर्ण है, स्त्री सम्मति देती है कि हमारा गर्भपात कर दिया जाए, स्त्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, गर्भपात कर दिया गया, तो स्त्री भी दंड की क्या होगी? भागी। माने डॉक्टर तो होंगे ही, स्त्री दंड की भागी होगी अगर खुद ही आपका साजिश में आ सकती है कि डॉक्टर से मिलकर क्या की, या डॉक्टर को उकसा दी कि हमारा क्या करिए, गर्भपात। तो आगे बताया जाएगा दुष्प्रेरण में। तो भाई रेस्ट ले लीजिए थोड़ा 10-15 मिनट, तब आपका कल क्लास आप है भाई, आपका बता दिया जाए। सुबह वाला बैच भी कुछ व्यक्तिगत कारणों से बंद रहेगा और शाम की भी क्लास कल बंद रहेगी।